गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा वेबिनार है वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। अब कंप्लीट जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ेंगे ए से लेके जेड तक। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 27 साल से मैं कंसल्टेंट हूँ। पढ़ाना मैंने 2020 के बाद शुरू किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस क्लास में शेयर करता हूँ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं एज एन टीचर, कोई अच्छे कंसल्टेंट बन चुके हैं। अच्छा लगता है, मैं सपोर्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट को हमेशा कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि हर आदमी अपनी किस्मत का खाता है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में मैं ये कहूँगा जो भी स्टूडेंट आएंगे, देखते हैं किसका चार्ट लेकर के मैं ऑल ऑफ सडन रीड कर दूं। सभी का नहीं पॉसिबल हो सकता, ऑल ऑफ सडन किसी का भी। पिछली बार मैंने 2-3 चार्ट लाइव लिए थे और प्रोडिक्शंस की थी मैरिज के ऊपर। ये सबसे इजी वे है और इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप इजी वे में प्रोडिक्शंस कर सकते हैं। अब मैं सिखाता हूँ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को। पहले अपन समझते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को। देखिए, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है क्या। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर पहला तो होता है चर कारक ग्रह होते हैं। चर कारक ग्रह होते हैं। चर कारक ग्रह क्या होते हैं? आत्म कारक, अमात्य कारक, भात्र कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और तारा कारक। ये 7 कारक होते हैं जिन पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी टिकी होती है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जो भी हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होगा, राहु केतु नहीं इसमें कंसिडर होते हैं। कैसे इंटरप्रिटेशन में कंसिडर होते हैं, आई रिवील इन द क्लास। यहाँ पर कारक के अंदर केवल 7 ग्रह लिए जाते हैं, राहु केतु नहीं लिए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आत्म कारक। आत्म कारक नमाज कुंडली में जिस राशि में बैठता है, आत्म कारक नमाज कुंडली में जिस राशि में बैठता है, वो राशि का लगन आपका कारकांश लगन होता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं फॉर एग्जाम्पल, आराम से आप देखिए और सीखिए। ये देखिए, यहाँ ये लिस्ट है। पुत्र कारक, अमात्य कारक, दारा कारक, ठीक है, आत्म कारक, भात्र मात्र, ज्ञाति कारक, ये सारे कारक लिखे हैं। अब ये आपने देखना है कि ये देखिए कि हमारे जो कारक हैं, अब हाईएस्ट डिग्री वाला जो है वो आपका आत्म कारक है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री वाला आत्म कारक। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री मरकरी है जो हमारा आत्म कारक है। मरकरी वो हमारा आत्म कारक बना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हाँ, इसके बाद आता है कारकांश लगन। मरकरी बैठा है मेष राशि में, नवांश कुंडली में, D9 में। अब यहाँ की जो मेष राशि है, D1 की, ये आपका कारकांश लगना बन गया। कारकांश लगन बन गया। आराम से सीख गए आप कारकांश लगन कैसे निकालते हैं। जब मैं मंडे को क्लास लूंगा तब दोबारा बता दूंगा आपको। तो कारकांश लगन ये बन जाता है। अब यहां से हम देखते हैं सभी चीजें। हम लोग कारकाश लगन पढ़ेंगे, चर कारक ग्रह पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, उपपद लगना पढ़ेंगे, आरूढ़ लगना पढ़ेंगे। आरूढ़ लगना क्या होता है? जहां लगन का स्वामी बैठा है, लगन का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है, तो आरूढ़ लगन क्या हुआ? 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2, तो आरूढ़ लगन बना जाता का वृश्चिक। आरूढ़ लगना। उपपद लगना क्या होता है? 12th लॉर्ड देखिए, सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य जहां बैठा है उतने भाव आगे चलना है, डेट इज योर उपपद लगना।
सूर्य बैठा हुआ है आपका सेकंड हाउस में। एक दो तीन, फिर एक दो तीन, उपपद लगना हो गया आपका धनु सेजिटेरियस। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, कारकाश लगन में सबसे डेंजरस साइन सेजिटेरियस होता है। इसकी अगर दशा आ गई तो जिंदगी में डाउनफॉल भी होता है, ऊंचाई से गिरना भी होता है, मेजर एक्सीडेंट भी होता है। धनु राशि, इसमें राशियों की दशा होती है और किसी की दशा नहीं होती। किस राशि की दशा में विवाह होगा, किस राशि की दशा में जॉब मिलेगी, तरक्की होगी, बहुत इजी है इसमें बताना। बहुत इजी है। कोई रॉकेट साइंस पढ़नी ही नहीं है हमने। हम तो इजी वाली साइंस पढ़ना जानते हैं। सिंपल सी चीज है। इसके अंदर कारकाश कुंडली के अंदर पुत्र कारक को रक्षक बोला गया है। सिर्फ ज्ञाति कारक को निकाल दीजिए, बाकी सारे कारक राजयोग बनाते हैं। आत्म कारक का पुत्र कारक से भी बनता है, आत्म कारक का अमात्य कारक से बनता है। ठीक है ना। तो ये कारक के कॉम्बिनेशन से राजयोग बनते हैं सभी। आत्म कारक, देन दारा कारक, तो इनसे राजयोग बनते हैं। अगर इस राजयोग में ज्ञाति कारक शामिल हो गया तो उस राजयोग को स्पॉइल कर देता है। उस राजयोग को ज्ञाति कारक स्पॉइल कर देता है। ज्ञाति कारक की दृष्टि जिस भी भाव पर जाएगी वो भाव डैमेज हो जाता है। यहां पर जो दृष्टियां होती हैं वो राशि दृष्टि होती है। राशि दृष्टि, प्लेनेट की दृष्टि कोई नहीं होती जेमिनी के अंदर। यानी स्थिर राशि चर राशि को दिखेगी। स्थिर राशि चर राशि, ये स्थिर राशि है तो चर राशि कहाँ है? ये कर्क राशि को देख रही है। द्विस्वभाव राशि सारी द्विस्वभाव राशियों को देखेगी। ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं। द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव राशि को देखती हैं और चर राशि स्थिर राशि को देखती है। ये चर राशि है, ये स्थिर राशि को देखेगी इसको। अब हम जब पढ़ते हैं, ये भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अंग है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। कोई ये ना सोचे अलग है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये अंग है। अब ये हमें यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। किसी भी ग्रह की दृष्टि आ रही है नहीं आ रही है, कैसे है क्या नहीं है, हम वो देखेंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको देख रहा है, आप वैदिक से पढ़ेंगे मंगल और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में द्विस्वभाव राशि सभी द्विस्वभाव राशियों को देखती हैं। राशियां देख रही है ना, तो राशि में बैठे ग्रह भी तो देखेंगे। यानी मंगल शुक्र चतुर्भाव को भी देख रहे हैं, मंगल शुक्र 10th हाउस को भी देख रहे हैं, मंगल शुक्र 7th हाउस को भी। तो दृष्टि किसकी है? राशि की। तो राशि में बैठे ग्रह भी दृष्टि देंगे। अब यहां देखो, हमने कहा अभी कि राहु कहीं नहीं देखता, ठीक है ना, राहु का रोल नहीं है, पर राशि का तो रोल है ना। ये चर राशि फिक्स राशि को देखेगी। नेक्स्ट फिक्स राशि है, ये फिक्स राशि है। तो राहु भाग्य को भी देख रहा है और द्वादश भाव को भी देख रहा है। चर राशि फिक्स राशि को देखेगी, बस सिंपल सी बात है। चर राशि फिक्स राशि को देखती है और उसमें बैठा ग्रह दृष्टि डालता है। आगे चलते हैं। अभी मैंने ये आपको बताया था कि जहां हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट इनका बुध है, 23 डिग्री का है, तो ये आपका आत्मकारक बना। नवांश में जिस राशि में बैठा है वो राशि है मेष। तो मेष राशि आपका कारकांश लगन बनी, के एल कारकांश लगन। अब हम इस कारकांश लगन को पढ़ते हैं। अगर कारकांश लगन को शनि और बुध देखें तो जातक सृष्टि में प्रसिद्धि पाएगा। दृष्टि जैमिनी की पढ़नी है, वैदिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए इसे।
जैमिनी दृष्टि से देखे, यानी स्थिर राशि में यदि शनि देखे, यहां सैटर्न बैठा होता तो वो देख रहा होता, क्योंकि फिक्स साइन चर राशि को देखती है। समझ में आ रहा है? फिक्स राशि चर राशि को देखती है। यहां मरकरी भी बैठा होता तो वो देख रहा होता। फिक्स राशि में बैठे ग्रह चर राशि को देखते हैं तो जातक प्रसिद्धि पाएगा। सिंपल सी बात है। या कारकांश लगन में, इस कारकांश लगन में सैटर्न एंड मरकरी बैठ जाते, तब भी जातक प्रसिद्धि पा जाता। तो प्रसिद्धि का योग शनि और बुध से होगा, वो हम कारकांश लगन से देखेंगे आराम से। कारकांश लगन बहुत कुछ हमें सिखाता है। अब बहुत सारे राजयोग हैं, जो भी लोग शुरू में जो ज्वाइन करेंगे, मैं देखता हूँ सतीश जी से बात करूंगा कि किनको क्या है कि चार्ट के अंदर मैं जब सूत्र पढ़ाता हूं तो मेरी एक ड्रॉबैक होता है कि कुंडली लगाइए अभी हाथ के हाथ और मुझे कंफर्म करके बताइए। पिछली बार मैंने एक्यूरेट मंथ वगैरह सब वो दिया था। इसमें मैं एक और गिफ्ट देता हूँ, योगनी। एक गिफ्ट होता है मेरा लास्ट क्लास में, योगनी दशा और विस्तोंद्री दशा का एलसीएम निकालना। देखो, विस्तोंद्री दशा आपको पता ही है, कारकांश दशा भी, चर दशा भी आप सीखेंगे। दो दशाएं सीखी, तीसरी बताऊंगा योगनी दशा। वो गिफ्ट है मेरी तरफ से, हर बार मैं करता हूं। योगनी दशा को क्या है, विस्तोंद्री दशा से एलसीएम निकाल करके एक्यूरेट पॉजिटिव एक्यूरेट नेगेटिव पीरियड कैसे निकाले, बहुत सिंपल है। एक ब्रीथिंग का सूत्र है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, वो भी बता दूंगा मैं। कारकांश लगन जब बनता है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल फिफ्थ नाइन्थ हाउस का और टेंथ हाउस का ज्यादा हो जाता है। देखिए, ये हमारा कारकांश लगन बना था, इससे फिफ्थ हाउस ये हुआ, ठीक है, सेवन एट नाइन, नाइन्थ हाउस ये हुआ और टेंथ हाउस ये हुआ कारकांश लगन। ये हाउस कारकांश लगन इंपॉर्टेंट है लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए। इन राशियों की दशाएं आने पर जीवन में लाभ होता है। आप अभी चेक कर लीजिए, यदि आपके आत्म कारक या अमात्य कारक से छठे भाव की कोई भी राशि हो, उसकी दशा आ गई, जीवन में हर्डल्स ही हर्डल्स मिलेंगे उस दशा में। वो तो डाउनफॉल की दशा है, सिंपल सी बात। अब ये हमारा कारकांश लगन था, कारकांश लगन से सेकंड हाउस ये बना, इसको रोटेट कर लेंगे तो लगन बना लेंगे आप। हम यहीं से सीख लेते हैं ना, इतने अच्छे तो एस्ट्रोलॉजर बन ही चुके हैं हम लोग। अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, वीनस बैठा है, जुपिटर बैठा है, मरकरी बैठा है, शुभ ग्रह वैसे दो ही होते हैं, वीनस एंड जुपिटर। मरकरी महाराज जबरदस्ती के हैं। शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको सुशील गुणी सुंदर पत्नी मिलेगी। एक सेकंड में डिसीजन होता है इसमें, मतलब एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है इसके अंदर। ये विधा बहुत अच्छी है। मैं भी कई बारी जब हल्का सा कंफ्यूज हो जाता हूँ ना तो जेमिनी पे पहुंच जाता हूँ फाइनल डिसीजन के लिए, क्योंकि जेमिनी मुझे फाइनल डिसीजन दे देती है। कारकांश लगन से सेवंथ हाउस में, अब ये हमारा कारकांश लगन था, अब इसका सेवंथ हाउस ये बना। अब सारे ग्रह हटा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ सैटर्न बैठा है, तो आदमी को लिख करके दे दीजिए कि आपकी शादी अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से होगी, बात खत्म। जहां भी आपका कारकांश लगन आता है, उसके सप्तम भाव में यदि शनि भगवान बैठे हैं तो आपकी अर्धांगिनी आपसे आयु में बड़ी होंगी, क्या वो एक दिन बड़ी हो। अब आ जाइए कारकांश लगन में, यदि चंद्रमा बैठा है, मून, मेष है ना, चंद्रमा बैठा है और इस पर मंगल की दृष्टि आ जाए, मंगल की कौन सी दृष्टि, चर दृष्टि, यहां मार्स होना चाहिए, उसकी दृष्टि आ गई, क्योंकि स्थिर राशि चर राशि को देखती है।
ऐसे समझना है, सिंपल सा बात। ठीक है ना? यार यहां से क्यों लेना, आपको दूर लेके जाता हूँ ना, दूर वाला ज्यादा समझ में आएगा। कारकांश लगा ना, यहाँ मार्स बैठा है। अब स्थिर राशि ने चर राशि को देख लिया, मंगल की दृष्टि आ गई, चंद्रमा यहाँ बैठा था। तो इसका अर्थ है कि जातक को ऐसा गंभीर जटिल रोग होगा जो पकड़ में नहीं आ सकता, मेडिकल साइंस नहीं पकड़ पाएगी। पूजा पाठ दान पुण्य जप तप से उस रोग को पकड़ा जा सकता है। अब रोग है कौन सा? अब आ जाइए, ये हमारा कारकांश लगन है। इस कारकांश लगन से फिफ्थ हाउस में यदि जुपिटर बैठा है तो जातक बहुत विद्वान होगा, सब कुछ जानने वाला होगा। अगर जुपिटर की जगह वीनस बैठा है कारकांश लगन से तो जातक कला प्रेमी हो सकता है। सिंपल सी चीज सीखनी है, हमें हमको रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी। देखो, कारकाश लगन में बैठे हुए ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ राहु बैठा है, विच इज नॉट ए गुड प्लेनेट इफ इट्स सिटिंग इन द कारकाश लगना। इट इज नॉट ए गुड प्लेनेट सिटिंग इन द, आई हैव टू रिवील इन द क्लास, क्योंकि ये इसके बारे में कई सारी गड़बड़ है। सो मैं अगर थोड़ा सा बताऊंगा तो लोग इसको गलत पकड़ लेंगे, क्योंकि मुझे डिटेल में पढ़ाना जरूरी होता है। अगर कारकाश लगन के अंदर सन एंड राहु बैठे हैं और राहु एग्जॉल्टेशन के हैं और कारकाश लगन के अनुसार राजयोग कारक हो गए, क्योंकि मेष लगन में सूर्य राजयोग कारक होते हैं, तो जातक डॉक्टर हो सकता है। ठीक है। हम इस तरीके से लेकर के चलेंगे। हम इसके अंदर पढ़ेंगे लगन, आरूढ़ लगन, पद लगन और लगन पद, एक ही नाम है। मैंने बोला आरूढ़ लगन, पद लगन, लगना पद इज द सेम थिंग। तीन नाम है, मीनिंग एक ही है। आरूढ़ लगन मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था आपको, जहां पे भी लगना लॉर्ड बैठ। आरूढ़ लगन का अर्थ क्या है? आरूढ़ लगन का अर्थ होता है समाज आपको किस नजर से देखता है, दैट इज योर आरूढ़ लगना। लगन का स्वामी द्वितीय भाव में है, लगन का स्वामी यहां से द्वितीय भाव ये आ गया। आरूढ़ ये देखिए, बुध बैठा है एक और दो, यहां से एक और दो, तो यहां वृश्चिक राशि से आरूढ़ लगन बना। तो वहां शनि बैठा है। ठीक है। आरूढ़ लगन में शनि भगवान बैठे हैं। आई रिपीट माई वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। लगन है कन्या, उसका स्वामी बैठा बुध द्वितीय भाव में, उतने ही भाव आगे चलना है, एक और दो शनि बैठा है। तो शनि ये कह रहा है जातक दिल का बहुत अच्छा है, आप जब भी जातक से मदद मांगेंगे मदद कर देगा, लेकिन समाज में इसकी इमेज क्या है? बकवास इंसान है। समाज इसे कैसे पहचानता है? बकवास इंसान है। इसके पास जेब में 10 रुपए नहीं है, भूखा नंगा है, पर ये आदमी उधार लेके भी आपकी मदद कर देगा। इफ एनीवन हैविंग a Saturn in the Arudha Lagna, the person is very humble and helpful to all other people, whosoever comes to him. ठीक है। अब आरूढ़ लगन में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो जातक बहुत अच्छा समाज में, मान लीजिए किसी के आरूढ़ लगन में जुपिटर बैठा है, तो जातक जो है समाज में किस वजह से जाना जाएगा? समाज में अपने ज्ञान की वजह से जाना जाएगा। अब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हमें ये पढ़ा देती है, क्या पढ़ा देती है? बड़ी अच्छी चीज सिखाती है जेमिनी। आरूढ़ लगन का स्वामी मंगल बना। ठीक है जी। अब कुंडली में मंगल हमें चेक करना है। मंगल आरूढ़ लगन का स्वामी कौन बना? मंगल। मंगल यदि उच्च का बैठा है कुंडली में मकर राशि में, तो हम क्या कहेंगे? जातक एक अमीर परिवार में अच्छी फैमिली में जन्मा है। आरूढ़ लगन का स्वामी यदि नीच का है तो जातक एक गरीब परिवार में जन्मा है। जितनी भी मेहनत कर ले, डाउनफॉल देखना ही देखना है, क्योंकि आरूढ़ लगन का लॉर्ड नीच का है।
तो कर ले मेहनत जितनी कर सकता है, जितनी ऊंचाई पे जाना है जाना है, नीचे वापिस आना ही आना, उसका नीचे आना तय है। अगर अरूण लगन का स्वामी नीच का बैठा है कुंडली में, अब ये हमारा आरूढ़ लगन बना, अब ये 11th हाउस ये बना आरूढ़ लगन से, ये लगना हुआ आरूढ़ लगना, ये 12वां भाव, ये 11वां भाव। अब यहाँ पर ग्रह सारे हटा देते हैं अभी हम। हमने कहा यहाँ मून बैठा है, मून आरूढ़ लगन से 11वें भाव में बैठा है। माता जी परिवार के सभी सदस्यों को गुमराह करते हुए आपको पैसे छुप कर देंगी। बेटा पिता को मत बताना, बेटा भाई बहन को मत बताना, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ। माँ का विशेष लगाव आपसे होगा, क्योंकि मून इज सिटिंग इन द 11th हाउस फ्रॉम द आरूढ़ लग्न। सेकंड क्या है, आप नीचे सोसाइटी में टहलने गए, अरे भाई साहब आइए आपको कैशियर बनाना है, सबसे पहले कैशियर का ऑफर आएगा। मून कैशियर होता है, कैश होता है, लिक्विड कैश। भाई साहब को कैश बनाना है भाई सोसाइटी का, भाई साहब को ये पद देना है, लोग आपको पकड़ेंगे। मून कालपुरुष कुंडली से चतुर्भाव का समाज लॉर्ड है, तो आपको सम्मान मिलता है, आपको समाज के अंदर इज्जत से देखा जाएगा, और आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी पब्लिक से रिलेटेड। मासिस का कारक मून भी आप कह सकते हैं, दैट्स वाई इन दैट वे। आरूढ़ लगन को यदि शुभ ग्रह दृष्टि डालें तो आप जल्दी तरक्की करेंगे। आरूढ़ लगन पर अशुभ दृष्टि आए तो आप जीवन में संघर्ष करेंगे। समझ में आ गया, सिंपल सी बात। अब एक बहुत अच्छा सीक्रेट पढ़ाता हूँ आरूढ़ लगन का, वैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। अगर आरूढ़ लगन से 11th हाउस में मार्स के साथ यहाँ केतु बैठा हो, मीनिंग बदल गया बड़ा जबरदस्त। कोई गलती करेगा और आपको लाभ मिलेगा, केतु गलती है यहाँ पे। कोई भी जातक गलती करेगा, क्या गलती करेगा, आई विल रिवील इन द क्लास, दैट परटेन्स टू द प्रॉपर्टी, तो आपको लाभ आएगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, उपपद लगना, वो थोड़ा सा बता देते हैं। ये उपपद 12वां भाव हमारा शैया का सुख होता है, क्या होता है, बेडरूम सुख होता है। यहां से तृतीय भाव में है, 1 2 3, फिर यहां से चले 1 2 3, ये हुआ हमारा उपपद लगना, यूपीएल। यहां से सेकंड हाउस में शुभ ग्रह बैठा है, पर वो नीच का है। ध्यान से देखिए, दाम्पत्य सुख बिगड़ गया। अगर ये जुपिटर नीच का नहीं होता तो दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा होता। शुभ ग्रह बैठा हो ना, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा होता। अब हमारा ये उपपद लगन है, ये लगन हुआ उपपद लगन, 1 2 3 4, और ये 5वां भाव बना उपपद लगन से। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा है, तो ये कह रहा है आपके यहाँ संतान होगी, पर देरी से होगी। मेरी क्लास में कंफर्मेशन आया था, किसी का था बाई चांस, दैट पर्सन बिलोंग्स टू द कैलकाटा, तो उन्होंने कंफर्म किया था क्लास में। तो इस चीज को हम समझेंगे, क्लास के अंदर बहुत बारीकियां हैं, और इन चीजों को समझने के लिए हमने अच्छे से सीखना और वो करना है। इसके अंदर मुझे जो बेहतरीन चीज पढ़ानी है, वो काफी अच्छी सी प्रैक्टिकल पढ़ानी है चीजें। ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर गए और क्लास के अंदर आप चले गए। एक आधी चीज मैं अभी आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चार्ट से सिखाता हूँ। हम्म हम्म हम्म।
मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, आर्गला बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। आर्गला मेरा डायमंड पॉइंट है इस कोर्स के अंदर। भाई साहब, हम रेमेडी करने के नंबर वन शेर हैं। आर्गला हमें बताएगी कि हमारी जो कमान है वो इसी ने संभाल रखी है, राहु ने। हमारी कुंडली पूरी टिकी इसी शनि पर है। हमारी पूरी कुंडली टिकी इसी केतु पर है। उठा उठा के रेमेडी किए जा रहे हैं। अगर वो अर्गला के हिस्से हैं, राहु केतु शनि मंगल, भैया राजा बना देंगे। और हम उठा के रेमेडी करने के शौकीन हैं। हद है यार। वैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी फास्टिंग की होती है सिर्फ, जो ऋषि मुनि ने लिखी हुई है। जेमिनी ऋषि ने लिखा है डू द फास्ट। वो तो जब मैं रेमेडी की क्लास में बताता हूँ, मेरा बहुत बड़ा कोर्स है रेमेडी का, उसमें मैं बताता हूँ। आज ही मेरे पास एक कुंडली कंसल्टेंसी के लिए आई थी हैदराबाद से। तो मैंने बोला, यार तुम फास्ट रखते ही क्यों? तुमको श्राप है फास्ट का। तुम्हें फास्ट से लाभ होगा नहीं, उल्टा हानि होगी। उसने, लड़की ने बोला, 16 शुक्रवार और सोमवार मैंने व्रत कर लिए, मुझे लाभ नहीं हुआ। शी इज नॉट गेटिंग मैरी। एज काफी हो चुकी है, 34+, 35+ हो चुकी है, शादी नहीं हो रही। मैंने कहा तुम जितना रखोगी वो डिले होगी, तुम्हें फास्ट नहीं करना। पर यहाँ अर्गला का मतलब है, आपको सपोर्ट कौन से ग्रह दे रहे हैं। अर्गला का मतलब होता है सपोर्ट देने वाले ग्रह। ये बहुत प्यारी चीज है जेमिनी के अंदर। कुंडली का रुख बदल देती है। मैं प्रयास करूंगा मिनिमम 3 चार्ट के ऊपर लोगों का मैरिज वगैरह, कैरियर, ये सब देखेंगे हम। 2 या 3 चार्ट में लूंगा, सभी के तो मैं नहीं ले सकता, नेक्स्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि या तो आप सूत्र देख लो या अपनी कुंडली देख लो, एक ही बात होगी ना। तो ये चीजें मैं सबको प्यार से कहता हूँ, सूत्र को समझने का प्रयास करो। सूत्र ही नहीं समझ में आया, लोग क्या करते हैं, अपनी कुंडली पर फोकस हो जाते हैं। बस वही गलती है। आप सूत्र पर फोकस करें। सूत्र लगा के देखिए वो लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर सूत्र नहीं लग रहा तो बेकार है आपकी मेहनत। सिंपल सी बात है। अब आगे चल के मैं एक चीज आपको सिखाता हूँ, बड़े प्यार से एक एग्जांपल देता हूँ। बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे पास था लिखा हुआ। लेट मी शेयर विद यू। अब आप देखिए, मान लीजिए समवन इज born in Gemini ascendant एंड वीनस इन exaltation। शुक्र उच्च का है मीन राशि में, ठीक है। और ये बाई चांस जो है दारा कारक है। दारा कारक का मतलब होता है 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। और मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, मून बैठा है, एंड यूर मून इज ज्ञाति कारक। Moon is aspecting the Venus, Venus aspecting the Moon, having mutual aspect। मैरिज का सवा सत्यानाश हो गया। ज्ञाति कारक की दृष्टि जहां भी जाएगी, उस ग्रह उस भाव को डैमेज कर देगी। सिंपल सा रूल। उस भाव और उस ग्रह को, उस ग्रह के कारक तत्वों को नष्ट करेगी। कितने इजी वे में हमें पता लग गया। हमें तो इजी वे में सीखना है और कुछ नहीं करना। यहाँ दशा जो है राशियों की दशा होती है, राशियों की दशा के अनुसार चलना है। अब एक छोटा सा और लेते हैं एग्जांपल, एक सेकंड रुकिएगा। लेट अज्यूम समवन इज 2 8 10, वीनस इज इन रेट्रो, सन 9, मून एंड मरकरी, मार्स एंड सैटर्न, राहु एंड जुपिटर एंड केतु। जातक की जो दशा थी वो कुंभ राशि की एक्वेरियस की दशा थी। एक्वेरियस।
अंतरदशा इसमें दो ही होती हैं, महादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर नहीं होती। अंतरदशा थी लियो साइन की। लियो साइन यहां आएगा। अब ये समसप्तक दशाएं हैं, एक दूसरे से 1 7 एक्सेस पर है, समसप्तक दशाएं। ठीक है, तो 1 7 का मतलब मैरिज होता है। 1 सेकंड में पता लग गया ये मैरिज का पीरियड आ गया उसका। समसप्तक दशाएं थी। बाकी बहुत सारे इसके सूत्र हैं, आई रिवील इन द क्लास। मैंने विद एक्यूरेसी निकाली थी, 2 या 3 स्टूडेंट्स की। अब कंफर्मेशन आया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो कंफर्मेशन आया था। सिंपल सी बात है। तो इसकी शादी हो गई जातक की। ठीक है, आगे चलते हैं, इस चीज को और समझते हैं अपने को। अब आया एक्वेरियस में पाइसिस की दशा आई। पाइसिस की दशा आई एक्वेरियस में, पाइसिस की दशा। एक्वेरियस में पाइसिस की दशा आई। अब इसमें क्या था, पाइसिस के अंदर जो मरकरी था हमारा, वो पुत्र कारक है। कौन है, पुत्र कारक। एक्वेरियस में पाइसिस की दशा आई, मरकरी पुत्र कारक, एक्सपेक्टिंग द पाइसिस साइन, सो चाइल्ड बर्थ इज बीइंग कंफर्म्ड। बात सिंपल सी है, हमने 1 सेकंड में देख लिया। तो पुत्र कारक की दृष्टि उस राशि पर जा रही है। यहाँ राशि की दशाएं होती हैं, उनको हमने लेना है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलने से पहले 1 सेकंड। ये हमारा जो बैच स्टार्ट होगा, वो मंडे को स्टार्ट होगा, दिस कमिंग मंडे 29 दिसंबर 25 को, रात 9:30 PM पर। जो भी लोग जॉब करते हैं फ्री हो जाएंगे। 10 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, डेली क्लास रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे ओनली, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेंगी। ई सर्टिफिकेट भी हो जाएगा आपको, क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो ये चीज है। फीस मैंने बड़ी नॉमिनल रखी है, सिंपल सा याद रखिए, मैंने फीस इतनी नॉमिनल रखी है। मैं मेरा दिली इच्छा है कि आप सब लोग जेमनी सीखें। आप कहीं पे भी चले जाइए, हैव ए लुक, मैंने कंप्लीट जेमनी पढ़ानी है। आई रिपीट माय वर्ड्स। इस प्राइस में अगर कोई जेमनी पढ़ा दे आपको कंप्लीट, तो मेरे से फ्री पढ़ लेना। 3711 इज द ओनली प्राइस फॉर द 10 डे क्लास। अगर आपको कोई इसमें पढ़ाता है, मेरे से फ्री पढ़ लेना। वो भी कंप्लीट चाहिए, ए से लेके जेड तक, साथ में योगनी और विस्तृंद्री दशा का एलसीएम भी सिखाए। पॉसिबल नहीं है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट ये है, किसी को कोर्स से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो सतीश जी का नंबर है, वो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उनसे आप बात कर सकते हैं सतीश जी से। तो मतलब आपको कोर्स कंटेंट, एनरोलमेंट, रिवीजन ऑफ कोर्स और रिकॉर्डेड कोर्स, किसी भी बात के लिए आपको अगर बात करनी है, तो सतीश जी से आप बात करिए। ये सच ए नाइस पर्सन, हम्बल पर्सन है, आपकी मदद करेंगे हर हाल में। तो सतीश जी का आप बात कर सकते हैं, और उनसे आप मदद ले सकते हैं। अब योगिनी दशा का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। योगिनी दशा में चंद्रमा की दशा को मंगला बोला जाता है, सूर्य की दशा को पिंगला बोला जाता है, बुध की दशा को भद्रिका बोला जाता है। जिसकी भी भद्रिका दशा चल रही होगी ना, बहुत शुभत्व देती है भद्रिका दशा। शनि की दशा को उल्का बोला जाता है, बैंड बजा के हाथ में देती है, और तो कुछ नहीं देना उसने। बृहस्पति की दशा धान्य देती है, वो हम लोग कहावत बोलते हैं ना, धन धान्य भरे रहेंगे तेरे घर में, तेरे घर के भंडारे भरे रहेंगे, धन धान्य से भरा रहेगा तेरा घर। दैट इज कॉल्ड धान्य दशा। उसके बाद मंगल की दशा को ब्राह्मरी बोलते हैं। जाना टोकियो, साला जाएगा पता नहीं हांगकांग या सिंगापुर चला जाएगा। यानी इसने घूमते ही रहना है, रिजल्ट 0/0, धक्के खाने का राजयोग बोलता हूँ बड़े प्यार से इसमें। मंगल की दशा ब्राह्मणी होती है। शुक्र की दशा सिद्धा होती है, आपको सभी प्रकार के गुणों से संपन्न कर देगी।
शुक्र की दशा, उसको सिद्धा बोलते हैं। राहु और केतु एक ही चीज होता है, इनको संकटा बोलते हैं, संकटा की दशा। तो अगर आपकी संकटा की दशा चल रही है, अब वहां विस्तुंद्री आप देख रहे हैं, संकटा कह रहा है भैया कष्ट है। संकटा शब्द अपने आप में ही बहुत बड़ा है, उसकी व्याख्या थोड़ी मैं करूंगा। संकटा अपने आप में ही बड़ा शब्द है। तो आप जब आएंगे सब चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो आप मेरी क्लास में आए, मेरे साथ जुड़े, अब आप क्लास ज्वाइन करिए, यू विल एंजॉय अ लॉट इन द क्लास। मैं जो है कोशिश करूंगा कि लाइव चैट दूं। भैया मैं ठहरा कंसल्टेंट, मैं तो अपनी प्रैक्टिस भी तो करनी होती है ना मुझे और अच्छे से। भाई नॉर्मल तो मैं करता रहता हूँ, लोगों का वेटिंग भी चलता रहता है मेरा बताने के लिए। 2 दिन बाद तो किसी की बारी आई थी, 3 दिन बाद वो हैदराबाद वाली पार्टी की, ठीक है ना। तो इस चीज से तो आप जुड़िए मेरे साथ क्लास में, मंडे को स्टार्ट कर रहे हैं 9:30 पर, 10 days का क्लासेस रहेगा। यू ज्वाइन विद मी एंड एंजॉय दैट। हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।